सो हे यू गाइस वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज वीडियो में बात करेंगे अरबी पीओ मीन्स के फुल मॉक के बारे में। अभी तक मैंने जो भी मॉक्स दिए हैं वो सेक्शनल मॉक्स दिए हैं, बट इस वीडियो में बात करेंगे फुल मॉक के बारे में जो कि मैंने दिया है ऑली बोर्ड और स्मार्ट क्लियर से। तो अगर मैं थोड़ा प्रिपरेशन का बताऊँ तो अभी मेरा जो प्रिपरेशन है वो थोड़ा सा ओके ओके चल रहा है, क्योंकि मेरा जो शेड्यूल है वो 20 तक थोड़ा पैक्ड है। 20 तक मेरे एग्जाम्स हैं, ऑलमोस्ट मेरे एग्जाम्स खत्म हो जाएंगे 20 तक। 1 बज जाएगा, 29 को होगा, तो मैं वो आरआरबी पीओ मेंस के बाद पढ़ लूँगी एमकॉम के एग्जाम्स। ओके, तो इस वीडियो में बात करेंगे मॉक के बारे में, फुल मॉक के बारे में। और मैं उस पर ये कमेंट बिल्कुल नहीं करूँगी कि ये मॉक मैंने अच्छा किया है, मैंने बुरा किया है, मैंने एवरेज किया है, मैंने मॉडरेट किया है, कुछ भी नहीं। मैं सिर्फ ये बताऊँगी कि मैंने उसमें क्या गलती की है, नहीं की है, और मैंने क्या किया है, नहीं किया, बेसिकली बस इतना ही। क्योंकि मैं अच्छा बुरा कुछ भी नहीं बताने वाली हूँ। मैं अगर बोल देती हूँ कि बुरा गया है तो फिर उस पे मेरे पे अटैक करने लग जाते हैं सब के सब, तो मैं कुछ भी कमेंट नहीं करूँगी। ओके, और आप में से कुछ लोग बोल रहे थे कि मेरे पास माइक नहीं है। मेरे पास है माइक। मुझे नहीं पता कि आपके पास जो आवाज़ है वो ब्रेक होके जा रही है, कैसे जा रही है, क्योंकि मेरे एंड से तो सब कुछ ठीक जा रहा है। अगर आपकी तरफ मतलब आपको कोई दिक्कत आ रही है वॉइस में, तो मेरे को कमेंट सेक्शन में वो बताना, क्योंकि कुछ लोगों ने मेरे को ये चीज़ें एड्रेस की कि वॉइस में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है। तो अगर आप सबको आ रही होगी तो फिर मतलब कि दिक्कत मेरे एंड से आ रही है। बाकी अगर आपको नहीं आ रही है दिक्कत तो मेरे को बता देना, क्योंकि इससे मेरे को एक हेल्प मिल जाएगी, मेरे को पता चल जाएगा कि माइक में कुछ प्रॉब्लम है या नहीं है। तो मेरे को कमेंट सेक्शन में एक चीज़ बता देना कि वॉइस क्लियर है या नहीं है। तो अब बात करते हैं हम कि मैंने मॉक में क्या किया है और क्या नहीं किया है। ये स्मार्ट क्रिया का मैंने सेकंड वाला मॉक दिया था, इस पर मॉडरेट लिखा हुआ था, तो मेरे को थोड़ा खतरों के खिलाड़ी बनने का मन कर गया। तो मैंने कहा नहीं, मैं सीधे मॉडरेट वाला दूंगी, तो मैंने मॉडरेट वाला शुरू कर दिया। तो रीजनिंग में मैंने 21 अटैम्प्ट किए थे। कंप्यूटर, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश, अब देख लो इंग्लिश में जो नेगेटिव आ रहा है भाई साहब, ना ज़िंदगी की नेगेटिविटीज़ आ रही है, ना मेरी नेगेटिविटीज़ आ रही है, ना मॉक की नेगेटिविटीज़ आ रही है, पूरी लाइफ नेगेटिविटी से भरी हुई है। मजाक था, ठीक है। नेक्स्ट आगे हम देखते हैं कि मैंने किस सेक्शन में क्या किया है, ठीक है। तो सबसे पहले रीजनिंग का सेक्शन खुलेगा, और मैं बता दूं पहले ही, रीजनिंग के सेक्शन में मैंने क्रिटिकल तो छुआ नहीं था, क्योंकि मेरे को डर लग रहा था कि नेगेटिव लग जाएगा, ठीक है। बाकी जो क्वेश्चन छोड़े वो तो इनपुट आउटपुट है, या फिर वो कोडिंग टू कोडिंग वाला होता है ना वो वाला, या फिर वैसी पजल्स जो मतलब नहीं बनती, मतलब या तो मेरे को सारा टाइम उसी पे देना पड़ता है उस एक पजल पे, वरना नहीं होता। जैसे मैंने इसको भी ट्राई किया था, बट इसमें कुछ मेरे को एक चीज़ लिंक नहीं मिल रहा था, जिसकी वजह से ही छूट गया। उसके बाद मैंने ये वाला भी ट्राई किया था, ट्राई नहीं, ये वाला नहीं किया था मैंने, वो वही वाला किया था 9% वाला, पर उसमें मेरे को लिंक नहीं मिला, तो फिर वो मेरे को छोड़ना ही पड़ा। तो मुझे लगता है रीजनिंग में मैंने जितना किया है ना, ये मतलब इतना है कि हाँ इतना ही मैं कर पाती, इससे ज़्यादा नहीं कर पाती। बाकी कंप्यूटर और जीए तो बस गया ही ऐसी। इसमें मैंने पैराजम्बल छोड़ दिया था ये सोचकर कि नेगेटिव लग जाएगा। मैंने बाकी जो भी क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे ना, मुझे लग रहा था कि मैं आज एटलीस्ट 26-27 मार्क्स तो स्कोर कर ही लूँगी इसमें। लेकिन टू माई सरप्राइज़ जो नेगेटिव लगे हैं भर भर के लगे हैं, 11 क्वेश्चन के नेगेटिव लगे हैं। तो इसीलिए मैं डर रही थी, बट ठीक है कोई नहीं, जो होना तो वो हो ही गया। अब हम आगे देखते हैं क्वांट्स। क्वांट्स में नेगेटिव नहीं लगे हैं, लेकिन क्वांट्स में अटेम्प्ट्स कम हुए हैं। रीज़न मैं बताती हूँ, क्योंकि मैंने इसमें पता है क्या किया, क्योंकि मेरा बाकी सेक्शन जो ऐसा जा रहा था ना, तो मैं ना बहुत वो हो गई, कॉन्शियस हो गई, और उस चक्कर में मैं और गलत ही पढ़ रही हूँ। लिखा कुछ है, पढ़ कुछ रही हूँ। ये वाला मैंने सोचा बाद में आके करूँगी। फिर एक और डी आई थी, अभी आएगी तो बताती हूँ। हाँ ये वाली, इसमें था परसेंटेज ऑफ शुगर कोक सोल्ड आउट ऑफ टोटल नंबर ऑफ शुगर जीरो शुगर कोक सोल्ड। अब मैं कह रही हूँ कि दोनों अगर ज़ीरो कोक ही है तो किसका किसका परसेंटेज होगा, बट ये टोटल था। अब उस टाइम पे मेरा दिमाग ही इतना काम नहीं कर रहा था। भाई जब भी मॉक दो ना तो थोड़ा दिमाग शांत करके दो। मेरे का दिमाग ही काम नहीं कर रहा था कि वो टोटल लिखा हुआ है। फिर इस वाले में फंसी, बड़ी मुश्किल से तो मेरे को ये ऐसे दिख रहा था, ऐसे गिन गिन के मैंने किया है, जूम भी नहीं हो रहा था, कुछ भी नहीं हो पा रहा था, ऐसे आँख घुसा घुसा के मैंने देखा। उसके बाद जा कर के पता चलता है कि ये जो हैंडबैग और बैकपैक था ना, तो मैं ऐसे सीधे देख लिया लास्ट वाली लाइन स्किम करने के चक्कर में। उसमें मैंने ये देख लिया कि हैंडबैग ज़्यादा है बैकपैक से, वो सिर्फ जेड में था, बाकी में नहीं था। ओवरऑल इस वाले मॉक का लेवल थोड़ा सा अप था, और अगर आप में से किसी को स्मार्ट किट का परचेज़ करना होगा तो आप परचेज़ कर सकते हो, काफ़ी अच्छे मॉक रहते हैं। तो आपको कोड यूज़ करना है FEST25, तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप एक बार चेक कर लेना। फिर दिया था ये हॉलीवुड का, ये इंग्लिश वाले फुल मॉक का फर्स्ट वाला ये, ठीक है। तो इसमें सब में जो मार्क्स है वो ऐसे 15-20 ऐसे 10-12-15 ऐसे करके हैं। तो अब देखते हैं कि इसमें जो ओवरऑल मार्क्स बना है वो 78.75 बना है। और अगर हम देखें कि कौन सा सेक्शन में मैंने क्या किया है, तो आओ देखते हैं। तो सबसे पहले इसमें इनपुट आउटपुट तो मेरे से नहीं बनता। इस वाले में मैंने बेवकूफ़ी की, मेरे को सीधे सी ऑप्शन पहले दिखा और सी में बन रहा था, तो मैंने सीधे सी मार दिया, बाकी ऑप्शन चेक ही नहीं किए।
और पहले इनपुट आउटपुट ऐसा तो वो तो मैंने बनाया नहीं। उसके बाद ये इन लोगों ने हर पज़ल और हर मिसलिनियस में इतना टाइम देने के बाद बंदा 2 क्वेश्चन मार्क करे, 3 क्वेश्चन मार्क करे, हद है। मतलब थोड़े 4-5 क्वेश्चन तो दो, यहाँ लगे कि हाँ टाइम दे रहे हैं तो हो भी जाए। और सर्टेन नंबर वाले में ना एक लाइन जो है वो मिस कर दी थी, जिसके चक्कर में वो बन नहीं पाया था। और इसमें मैं जेंडर पहले आइडेंटिफाई कर रही थी, इस वजह से इसमें बहुत टाइम लग गया। तो इस वाले में और किया जा सकता था। अगर आप में से कोई दोगे तो ये ध्यान रख के देना थोड़ा सा, और अगर दे दिए होंगे तो मेरे को बताना कमेंट सेक्शन में। तो वही है। बाकी इंग्लिश का तो वही हाल है, नेगेटिव लग ही रहे हैं। बाकी आप में से किसी ने मेरे को ये नहीं बताया कि हिंदी में क्या स्कोर आ रहा है, कमेंट सेक्शन में बताना मेरे को। उसके बाद आती है बारी क्वांट्स की। तो क्वांट्स में फिर से मैंने थोड़ा मिसरीड किया था और कुछ लाइंस मिस कर दी थी। सबसे बड़ी दिक्कत पता है क्या है कि जल्दी के चक्कर में स्किम करने की कोशिश करती हूँ। स्किम करने के चक्कर में वर्ड्स छूट जाते हैं, और वर्ड्स छूट जाते हैं तो फिर वो पूरा का पूरा डीआई का मतलब ही बदल जाता है। इससे ज़्यादा स्कोर तो सेक्शनल्स में बन जाते हैं। एनीवेज दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। होप यू लाइक्ड इट। इफ़ यू लाइक्ड इट प्लीज़ डू सब्सक्राइब।